हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि प्रतिशत के कुछ भागों को कवर करेंगे। और साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये 10 क्वेश्चन आपके लगभग प्रतिशत से संबंधित जितनी भी डाउट्स होंगे सभी को क्लियर करने के लिए हमने कोशिश की है। देखना है कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 8-10 का कितने प्रतिशत है। 8-10 का कितने प्रतिशत है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो हमें क्या देखना है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस नंबर को हमें नीचे रखना है और जिसकी बात कर रहे हैं उसको हमें ऊपर रखना है, यानी कि अंश में रखना है। हम बात कर रहे हैं 8-10 का कितने प्रतिशत है। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इस 10 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इस 10 को हम कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में या हर में रखेंगे। और किसकी बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 को कहाँ रखेंगे, अंश में या न्यूमरेटर में। तो आपका आंसर क्या होगा, 8/10। और प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको किया 100%। 8/10 गुणे 100%। क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपको, 80%। तो 8-10 का कितने प्रतिशत है, 80%। ये आपका हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है हमने। क्या है, 8-10 से कितना कम है। किससे कम है, 10 से। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 10 के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही 8, अब कम की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम ये जान लें कि कितना कम है। तो कितना कम है हमें पता है कि कितना कम है, 2 कम है। तो 2, अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे हम, 10 के रिस्पेक्ट में, अपॉन 10 इंटू 100%। क्या हो गया हमारा, ये कट हुआ 20%। तो हमें क्या समझ में आ गया कि 8-10 से 20% क्या है, कम है। फ्रेंड्स, फिर से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 8 से कितना अधिक है। तो 10 8 से कितना अधिक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कितना अधिक है, 2। अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 8 से। आपको ध्यान ये देना है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके बाद या तो का लिखा होगा या उसके बाद से लिखा होगा। तो यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ पर का लिखा था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2/8 इंटू 100%। क्या हो जाएगा ये आपका, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 425। कितना मिल गया आपको, 25%। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, अजय का वेतन विजय से 20% ज़्यादा है। अजय का वेतन विजय से 20% ज़्यादा है, तो विजय अजय से कितना कम होगा, या विजय का वेतन अजय से कितना कम होगा। विजय का वेतन अजय से कितना कम होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर बात ज़्यादा या कम की जाए तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमने कल ही आपको बताया था, एक बार फिर से यहाँ हम आपको फार्मूला लिख के बताते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स, x/100 प्लस x इंटू 100%। हमने आपको कल भी बताया था कि अगर बात ज़्यादा दी हो तो यहाँ प्लस करना है, अगर कम दिया हो यहाँ तो हमें यहाँ क्या कर देना था, माइनस कर देना। तो हमें ज़्यादा दिया, हमने प्लस किया हुआ। x क्या है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, 20। तो ये हमने किया 20/100 प्लस 20 इंटू 100%। क्या हो जाएगा हमारा, 20
अपॉन 120 इंटू 100% डिवाइड कर दें इसको हम। $50 अपॉन 3%। और क्या आंसर आ जाएगा इसका? अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 16 होल 2 अपॉन 3%। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब हमने अभी आपको बताया था कि अगर ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? कम, घटा हुआ है यानी कि कम है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ क्या कर देंगे? प्लस की जगह माइनस करेंगे हम। क्वेश्चन है आपके सामने, तेल का भाव प्रतिशत 15% घट जाने के कारण कोई गृहिणी तेल की खपत कितने प्रतिशत ज़्यादा करे ताकि होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अगर पहले मान लेते हैं कि उसका 1000 रुपये खर्च हो रहा था तो 1000 रुपये खर्च हो, उसमें ना वो बढ़े और ना ही घटे, तो कितना खर्च करे? तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना होगा? रेट कम हो गया है तो खपत को बढ़ाना होगा। कैसे करेंगे हम? वही फॉर्मूला हमारे सामने, सिर्फ क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। x क्या है? 15 अपॉन 100 माइनस 15 इंटू 100 क्या हो जाएगा? आपके सामने है 15 अपॉन 85 इंटू 100। इसे हम सॉल्व कर देंगे। आपको मिल जाएगा इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 17 होल 11 अपॉन 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में भी। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 64% मत प्राप्त करके 600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदान हुए? हमें बताना है कि मतदान कितना हुआ। तो कितने मतदान हुए इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत हारने वाले को मिला। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कुल मतदान। हम जानते हैं कि हमारा कितना होगा? 100% होगा, है ना। तो हारने वाले को मिले मत कैसे निकालेंगे हम? 100% तो कुल मतदान हुआ। अब हमने क्या किया कि 64% तो जीतने वाले को मिला था, तो यहाँ से हम 64% को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास अब कितना प्रतिशत बचेगा? 36%। 36% किसको मिला है? हारने वाले को मिला है। समझिएगा, 36% किसको मिला है? हारने वाले को मिला है। और 64% किसको मिला है? जीतने वाले को मिला है। अब जो जीतने वाला है वो 600% से क्या हुआ है? जीता है। तो पहले हम ये निकाल लें कि हारने वाला हारा कितने प्रतिशत से है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत के अंतर से हार रहा है वो। तो हम क्या कर लेते हैं, मतों का अंतर निकाल लेते हैं। पहले मतों का अंतर कितना होगा? 64% जीतने वाले को मिला और 36% हारने वाले को मिला। दोनों में कितना अंतर है ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा अंतर? 36 और 64 के बीच का जो भी अंतर है, तो 36 और 64 के बीच का कितना अंतर होगा? 28%।
28% के अंतर से एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से हारा है, और वही 28% किसके इक्वल होगा? 600 के इक्वल होगा। तो हम कर लेते हैं 28% किसके बराबर होगा? 600 के बराबर होगा। अब हमें निकालना है 1%, तो 1% किसके बराबर होगा? ये आपने पढ़ा होगा, ये कौन सा मेथड कहलाता है? यूनिटरी मेथड कहलाता है हमारा। छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड में। यूनिटरी मेथड के लिए हम क्या करेंगे? 600/28। अब गाइज हमें क्या कर लेना है? मतदान हमारा 100% हुआ, हमें यही निकालना है कि कुल कितना मतदान हुआ। तो 1% के लिए ये हुआ, 100% के लिए क्या हो जाएगा? 100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 100% बराबर 600/28 गुणे 100%, यानी कि कुल कितना आ जाएगा? यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा?